एक गरीब लड़का अपने खेतों में उदास बैठा था। उसके घर में एक बुरी औरत रहती थी जिसका वह बचपन से ख्याल रखता आया था। एक दिन खेतों में मिट्टी खोदते हुए उसे सदियों पुरानी संदूक मिली। उसे देखकर वह खुश हो गया, सोचा खजाना मिला। लेकिन खोलने पर अंदर एक अजीब किताब थी। उसने किताब पढ़ ली पर कुछ समझ न आया। संदूक लेकर वह घर आया। रात गहरी थी, तभी उसके कानों में एक आवाज आई। उसे सुनकर वह खेतों के पास पहुंचा। किताब से एक रोशनी निकली जो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। उसका पूरा बदन नीला था। उसे देखकर लड़का डर गया। हालांकि वह बहुत खूबसूरत जिन्न थी जिसे लड़के ने किताब पढ़कर आजाद कर दिया था। वह जिन्न सदियों से कैद थी। उसने लड़के से एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। लड़का बहुत खुश हुआ और जिन्न से ऐसी इच्छा मांग ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जिन्न भी अपने वादे से मुकरने लगी। उस दिन सुबह सुबह 17 साल का समीर जा रहा था। उसकी दुनिया खामोश थी। उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ चले गए, उसे कुछ नहीं पता था। होश संभाला तो खुद को एक बूढ़ी औरत की गोद में पाया जिसे सारा गांव अम्मा कहता था। अम्मा की भी कोई औलाद नहीं थी। शायद इसी अकेलेपन ने उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वह समीर को अपने बेटे से भी बढ़ाकर मानती थी और समीर के लिए अम्मा ही उसकी पूरी दुनिया थी। समीर की उम्र के लड़के हंसते खेलते भविष्य के सपने बुनते, लेकिन समीर की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह अक्सर अपने बंजर खेतों के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पैर के नीचे घंटों बैठा रहता। उसकी नजरें दूर तक फैले सूखे खेतों को देखती, पर उसका मन कहीं और ही खोया रहता। वह सोचता, क्या यही मेरी किस्मत है? ये सूखा खेत, ये टूटा हुआ घर और ये कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन। उसकी गरीबी सिर्फ पेट की नहीं थी बल्कि सपनों की भी थी। उसने कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी मिठाई का स्वाद जी भर कर नहीं चखा। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अम्मा के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देख सके, उनके झुर्रियों वाले हाथों में 2 वक्त की रोटी बिना किसी चिंता के रख सके। एक दिन जब आसमान में बादल और सूरज के बीच लुका छिपी चल रही थी, समीर अपने खेतों में काम कर रहा था। उसका फावड़ा कठोर जमीन पर बेअसर साबित हो रहा था। हर चोट के साथ एक निराश सांस उसके सीने से निकल रही थी। तभी अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। खट्ट की एक कर्कश आवाज गूंजी। उसने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा, पर जब उसने आसपास की मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जमीन के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संदूक पुराना था, उसकी लकड़ी गल चुकी थी और लोहे की पट्टियां झंग खा चुकी थी, पर समीर की कल्पना ने उसे सोने चांदी से भरा हुआ देख लिया था। खजाना! उसके होंठ बुदबुदाए। एक पल के लिए वह अपनी सारी परेशानियां भूल गया। उसके मन में अम्मा के लिए नए कपड़े, घर की मरम्मत और पेट भर खाने के सपने दौड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने उस भारी संदूक को गड्ढे से बाहर निकाला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथों में एक नई तरह की ऊर्जा आ गई थी। कांपते हाथों से उसने संदूक का झंग लगा ताला तोड़ा। ढक्कन खोलते हुए उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमकदार रोशनी थी, पर जैसे ही ढक्कन खुला उसकी सारी उम्मीदें धूल में मिल गईं। संदूक के अंदर न सोना था, न चांदी, न ही कोई कीमती जवाहरात। उसमें सिर्फ एक पुरानी सी किताब रखी थी। किताब का आवरण काले चमड़े का था जिस पर कोई नाम या तस्वीर नहीं थी। उसके पन्ने किसी अजीब से कागज के बने थे जो छूने पर रेशम जैसे लगते थे। उस पर जो लिखावट थी वह समीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। अक्षर ऐसे थे जैसे किसी ने स्याही में चांदनी घोलकर लिखे हों। वे हल्के हल्के चमक रहे थे। समीर ने कुछ पन्ने पलटे पर उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। गुस्से और निराशा में उसका चेहरा लाल हो गया। किस्मत भी कैसा मजाक करती है, जब दिया भी तो क्या, एक रद्दी किताब। उसने गुस्से में किताब को जमीन पर फेंक दिया और संदूक को घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उसके लिए वह किताब अब बेकार थी, पर संदूक की लकड़ी शायद चूल्हा जलाने के काम आ सकती थी। घर पहुंचकर उसने अम्मा को संदूक दिखाया। अम्मा ने उसकी आंखों में छिपी निराशा को पढ़ लिया था। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो मालिक देता है उसमें कोई ना कोई भलाई ही छिपी होती है। पर समीर को इन बातों से तसल्ली नहीं मिली। वह थका हारा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और जल्द ही नींद की गहरी वादियों में खो गया। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था जिसे बस झींगुरों की आवाज ही तोड़ रही थी। समीर गहरी नींद में था जब उसके कानों में एक धीमी मधुर आवाज आई। वह आवाज किसी संगीत की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह नींद में ही उठा जैसे कोई उसे सम्मोहित कर रहा हो। उसके कदम अपने आप घर से बाहर निकल गए और उन्हीं खेतों की ओर बढ़ाने लगे जहां उसने वह किताब फेंकी थी। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि किताब से एक नीले रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। वही मधुर संगीत अब और भी साफ सुनाई दे रहा था। समीर की नींद टूट चुकी थी, पर वह डर और हैरत के मारे अपनी जगह पर जम गया था। वह देख रहा था कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं और हर पन्ने के साथ रोशनी तेज होती जा रही थी। अचानक वह रोशनी एक जगह इकट्ठा होने लगी और हवा में ऊपर उठने लगी। देखते ही देखते उस चमकती रोशनी ने एक इंसान का आकार ले लिया। जब रोशनी थमी तो समीर के सामने एक लड़की खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि समीर ने अपनी जिंदगी में ऐसी किसी लड़की की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाल रात की तरह काले और घने थे। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, पर सबसे अजीब बात थी उसकी त्वचा का रंग। उसकी पूरी त्वचा हल्की नीली थी, जैसे आसमान का रंग उसमें समा गया हो। उसने जो कपड़े पहने थे वे किसी कपड़े के नहीं बल्कि चांदनी और धुंध से बने हुए लग रहे थे। समीर का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह भागना चाहता था पर उसके पैर जमीन में गिर गए थे।
उस नीली लड़की के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आवाज उतनी ही मधुर थी जितना वह संगीत। डरो मत समीर। समीर हैरान रह गया। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक जिन्न हूँ, मेरा नाम नीलक्षणा है। हजारों सालों से मैं इस किताब में कैद थी। तुमने इस किताब को खोजकर मुझे जागृत किया है। समीर को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिन्न, ये सब तो कहानियों में होता है। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। यह सच नहीं हो सकता। तुम कोई भूत या चुड़ैल हो। नीलक्षणा हंसी। मैं तुम्हारी कल्पना नहीं हूं समीर, मैं सच में एक जिन्न हूं और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूं। तुमने मुझे एक तरह से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देती हूं। मांगो जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो। समीर, जो गरीबी और लाचारी का आदी हो चुका था, उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई धोखा है, कोई मायाजाल है। उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ आसानी से नहीं पाया था, तो यह जिन्न उसे सब कुछ क्यों देगी? मुझे तुम्हारी किसी इच्छा की जरूरत नहीं है, समीर ने रूखेपन से कहा। मुझे अकेला छोड़ दो। नीलक्षणा के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत दे सकती हूँ, तुम्हें इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना सकती हूँ। क्या तुम यह सब नहीं चाहते? समीर के अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर आ गया। अमीरी, दौलत, इन सब का क्या करूंगा मैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत की है और बदले में मुझे सिर्फ सूखी जमीन मिली है। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। उसने मुड़कर जाना चाहा, पर नीलक्षणा की आवाज ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में अब एक तरह की मजबूरी थी। रुको समीर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अभी पूरी तरह से आजाद नहीं हुई हूँ। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, समीर ने बिना देखे कहा। नहीं, अब यह तुम्हारी भी समस्या है, नीलक्षणा ने कहा। इस किताब को सिर्फ वही इंसान खोल सकता था जिसके दिल में गहरा दर्द और अधूरी ख्वाहिशें हों। तुम वही इंसान हो। मैं इस किताब से बाहर तो आ गई हूँ, पर मेरी रूह का एक हिस्सा अभी भी इसमें कैद है। जब तक उस हिस्से को पूरी तरह से आजाद नहीं किया जाता, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। समीर को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे खाए थे और वह अब किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। वह बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दिया। अगली सुबह जब समीर सोकर उठा तो उसे रात की घटना एक बुरे सपने जैसी लगी। पर जब वह घर के आंगन में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आंगन के कोने में जो अनाज की बोरियां हमेशा खाली या आधी अधूरी रहती थीं, वे आज ऊपर तक सबसे बेहतरीन किस्म के गेहूं से भरी हुई थी। पास में ही दूध से भरी एक बड़ी सी बाल्टी रखी थी। अम्मा भी हैरान थी। बेटा, ये सब कहां से आया? समीर कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में नीलक्षणा का चेहरा घूम गया। क्या यह सब उसने किया है? वह कुछ समझ पाता। इससे पहले ही गांव का सबसे क्रूर और लालची आदमी जमींदार भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां आ धमका। भैरव सिंह की नजरें उन बोरियों पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अरे वाह समीर, लगता है रात में कहीं डाका डाला है। ये सब कहां से आया? याद है ना, तुम्हारे बाप का कर्जा अभी भी मेरे ऊपर बाकी है। ये सारा अनाज अब मेरा हुआ। इससे पहले कि समीर कुछ कहता, भैरव सिंह के आदमियों ने बोरियां उठानी शुरू कर दी। समीर गुस्से में आगे बढ़ा, पर एक लठैत ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अम्मा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर भैरव सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। वह सारा अनाज और दूध लेकर चला गया। समीर जमीन पर बैठा, अपनी बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। उसके अंदर का गुस्सा और नफरत उबल रही थी। वह मन ही मन चिल्लाया, काश काश इस जमींदार को उसके की सजा मिले। काश उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाए। वह अनजाने में अपनी पहली इच्छा मांग चुका था। उसी शाम पूरे गांव में खबर फैल गई कि जमींदार भैरव सिंह की हवेली में आग लग गई है। आग उस गोदाम में लगी थी जहां उसने गांव वालों से लूटा हुआ सारा अनाज रखा था। सब कुछ जलकर राख हो गया। भैरव सिंह पागलों की तरह छाती पीट पीट कर रो रहा था। यह सुनकर समीर सन्न रह गया। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसे यकीन हो गया कि यह सब नीलक्षणा ने किया है। उस रात वह फिर से खेतों की ओर गया। नीलक्षणा उसी बरगद के पैर के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। ये तुमने किया है ना? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी शक था। तुमने यही तो चाहा था, नीलक्षणा ने शांति से जवाब दिया। यह तुम्हारी पहली इच्छा थी जो पूरी हुई। अब बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? समीर के मन में एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसे भैरव सिंह को सजा मिलने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ उसे यह जादुई ताकत डरा रही थी। उसे लगा कि वह एक ऐसे खेल में फंस रहा है जिसके नियम उसे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा। बस मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मुझे क्या करना होगा तुम्हें आजाद करने के लिए? नीलक्षणा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। यह इतना आसान नहीं है समीर। मुझे कैद करने वाले ने 3 ताले लगाए हैं। मेरी रूह को 3 हिस्सों में बांधकर 3 अलग अलग चीजों से जोड़ दिया है। उन तीनों चीजों को तुम्हें हासिल करना होगा और एक खास रात को जब आसमान में नीला चांद होगा, उन्हें एक साथ लाकर एक मंत्र पढ़ना होगा। तभी मेरी रूह के तीनों हिस्से जुड़ेंगे और मैं पूरी तरह से आजाद हो पाऊंगी। और वो 3 चीजें क्या हैं? समीर ने पूछा। पहली चीज, नीलक्षणा ने कहा, है अंधेरे का फूल जो गांव के उस पार स्याह गुफा में खिलता है। उस गुफा में आज तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। कहते हैं वहां बुरी आत्माओं का वास है। दूसरी चीज है चांदनी का आंसू। ये एक ऐसा मोती है जो पूरब के मौन झरने से निकलता है, पर सिर्फ तब जब कोई निस्वार्थ मन वाला इंसान वहां जाकर किसी और के लिए सच्चे दिल से रोता है। और तीसरी और सबसे मुश्किल चीज? समीर ने पूछा। तीसरी चीज है रूह का आईना, नीलक्षणा ने कहा। यह कोई चीज नहीं
बल्कि एक एहसास है। इसे पाने के लिए तुम्हें उस शख्स का सामना करना होगा जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और उसे माफ करना होगा। तुम्हारी माफी ही वह आईना बनेगी जिसमें मेरी रूह अपना अक्स देख सकेगी। यह सुनकर समीर का सिर चकरा गया। यह सब नामुमकिन लग रहा था। स्याह गुफा का नाम सुनकर ही गांव के लोग कांप उठते थे। किसी और के लिए रोना? उसने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने लिए आंसू बहाए थे। और भैरव सिंह को माफ करना, यह तो मरने से भी ज्यादा मुश्किल था। मैं यह सब नहीं कर सकता। समीर ने साफ इनकार कर दिया। यह मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें यह करना ही होगा समीर। नीलक्षणा की आवाज में एक विनती थी। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो अगले नीले चांद के बाद मेरी बची हुई रूह भी इस किताब में हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। और क्योंकि तुम इस किताब से जुड़े हो, मेरी किस्मत का असर तुम्हारी किस्मत पर भी पड़ेगा। मैं पत्थर बनी तो तुम्हारी जिंदगी भी एक पत्थर की तरह बेजान और वीरान हो जाएगी। अब समीर के पास कोई चारा नहीं था। वह अपनी जिंदगी को और बंजर नहीं बनाना चाहता था। न चाहते हुए भी उसे इस खतरनाक सफर पर निकलना ही था। अगले कुछ दिन समीर ने तैयारी में बिताए। उसने अम्मा को बताया कि वह कुछ काम से शहर जा रहा है और कुछ दिनों में लौटेगा। अम्मा को चिंता हुई, पर उन्होंने उसे दुआएं देकर विदा किया। समीर ने एक मशाल, कुछ रोटियां और पानी लेकर स्याह गुफा की ओर अपना सफर शुरू किया। गुफा गांव से बहुत दूर पहाड़ों के बीच में थी। वहां का रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। जानवरों की आवाजें भी बंद हो गईं, जैसे सब उस जगह से डरते हों। गुफा का मुंह एक विशालकाय राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था, जो किसी को भी निगलने के लिए तैयार हो। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मशाल जलाई और अंधेरी गुफा में कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों से पानी टपक रहा था और अजीब अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। उसे फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे वापस जाने के लिए कह रही थी। समीर डर को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अपने सामने दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशालकाय चमगादड़ों का झुंड उस पर झपट पड़ा। समीर ने अपनी मशाल हवा में घुमाई, जिससे वे डरकर पीछे हट गए। वह और अंदर गया तो रास्ता और भी संकरा हो गया। उसे रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था और उसके केंद्र में एक काला फूल खिल रहा था। फूल के चारों ओर एक नीले रंग का सुरक्षा कवच था। यही था अंधेरे का फूल। समीर उसे तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से एक भयानक आत्मा बाहर निकली। उसका चेहरा धुएं का बना था और उसकी आंखें आग के गोलों जैसी थीं। यहां से चले जाओ इंसान, आत्मा गर्जी। ये फूल मेरा है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। समीर बुरी तरह डर गया, पर उसे नीलक्षणा का चेहरा याद आया। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और बोला, मुझे यह फूल चाहिए, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। आत्मा उस पर झपटी। समीर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर आत्मा की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाया। आत्मा ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। समीर को गहरी चोट लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जब मशाल की रोशनी आत्मा पर पड़ती है तो वह कमजोर हो जाती है। यह देखकर समीर को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी मशाल उस नीले सुरक्षा कवच पर फेंक दी। जैसे ही आग कवच से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। सुरक्षा कवच भी टूट गया। समीर ने बिना कोई पल गंवाए तालाब में कूदकर उस काले फूल को तोड़ लिया। फूल को हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वह जल्दी से गुफा से बाहर भागा, जैसे वह उस नर्क से अपनी जान बचा रहा हो। जब समीर गांव वापस लौटा तो वह बुरी तरह थक चुका था और घायल था। अम्मा उसकी हालत देखकर घबरा गईं, पर समीर ने उन्हें यह कहकर शांत कर दिया कि रास्ते में वह गिर गया था। रात में वह नीलक्षणा से मिला और उसे वह फूल दिया। नीलक्षणा फूल देखकर बहुत खुश हुई। तुमने कर दिखाया समीर, तुमने पहला ताला तोड़ दिया है। अब हमें दूसरी चीज, चांदनी का आंसू लाना होगा। अगले दिन समीर मौन झरने की ओर निकल पड़ा। यह झरना एक शांत और खूबसूरत जगह पर था। कहते थे कि यहाँ परियों का वास है। समीर वहां पहुंचकर झरने के पास बैठ गया। उसे किसी और के दुख में रोना था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए रोए। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखा था। उसे दूसरों के दर्द का एहसास कैसे हो सकता है। वह घंटों वहीं बैठा रहा। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी हिरनी लंगराती हुई झरने के पास पानी पीने आई। उसके पैर में गहरा घाव था और वह दर्द से कराह रही थी। उसे देखकर न जाने क्यों समीर को अपना दर्द याद आ गया। उसे लगा जैसे वह हिरनी भी उसी की तरह अकेली और बेबस है। उसने अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी बनाई और जरी बूटियों का लेप लगाकर उसके घाव पर बांध दिया। हिरनी पहले तो डरी, पर फिर वह समीर की आंखों में प्यार देखकर शांत हो गई। समीर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वह हिरनी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस जीव के लिए रो रहा था जो अकेला और मजबूर था। वह अम्मा के लिए रो रहा था, नीलक्षणा के लिए रो रहा था, और पहली बार वह खुद के लिए भी हमदर्दी से रो रहा था। जैसे ही उसका आंसू जमीन पर गिरा, वह एक चमकदार मोती में बदल गया। झरने का पानी चमकने लगा और उसमें से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। तुमने निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण दिया है इंसान, परी ने कहा। यह चांदनी का आंसू अब तुम्हारा है। उसने वह मोती समीर को दे दिया और गायब हो गई। समीर के हाथ में वह मोती था, पर उसके दिल में एक नई भावना जाग चुकी थी, करुणा की भावना। अब सिर्फ आखिरी और सबसे मुश्किल काम बाकी था, भैरव सिंह को माफ करना। समीर के लिए यह पहाड़ तोड़ने जैसा था।
वह उस आदमी को कैसे माफ कर सकता था जिसने उसे और अम्मा को हमेशा सताया था। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि भैरव सिंह के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। पता चला कि भैरव सिंह का इकलौता बेटा बहुत बीमार है। बड़े से बड़े हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। भैरव सिंह, जो हमेशा अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करता था, आज एक लाचार बाप की तरह सबके सामने रो रहा था। यह देखकर समीर के मन में नफरत की जगह एक अजीब सी दया आने लगी। वह भैरव सिंह के पास गया। भैरव सिंह उसे देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरा मजाक उड़ाने? नहीं, समीर ने शांति से कहा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। समीर को याद आया कि अम्मा ने उसे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया था जो किसी भी जहर का असर खत्म कर सकती थी। उसने नीलक्षणा से मिली थारी सी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन जड़ी बूटियों को खोजा और उनका लेप बनाकर भैरव सिंह के बेटे को पिला दिया। कुछ ही घंटों में लड़के की हालत सुधरने लगी। अगले दिन तक वह पूरी तरह से ठीक हो गया। भैरव सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समीर के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस पल जब भैरव सिंह रो रहा था, समीर को उस पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि भैरव सिंह भी अंदर से कितना अकेला और डरा हुआ है। समीर ने उसे उठाया और कहा, मैंने आपको माफ किया जमींदार जी। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे महसूस हुआ जैसे वह खुद आजाद हो गया है। उसे समझ आ गया कि रूह का आईना किसी और को माफ करना नहीं, बल्कि अपने मन से नफरत को निकालकर खुद को आजाद करना था। आज वही रात थी। आसमान में एक अद्भुत नीला चांद चमक रहा था। समीर नीलक्षणा के साथ उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में अंधेरे का फूल और चांदनी का आंसू थे और उसका दिल नफरत से पाक था। नीलक्षणा ने उसे मंत्र बताया। जैसे ही समीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, किताब हवा में उड़ने लगी और जोर जोर से हिलने लगी। फूल और मोती से रोशनी निकलकर किताब में समाने लगी। नीलक्षणा का शरीर भी चमकने लगा। उसकी आजादी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान आ गया। बादलों के बीच से एक परछाई उभरी। वह एक और जिन्न था, पर वह बहुत ही खौफनाक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। झार्ट्स, नीलक्षणा ने उसे देखकर कहा। हाँ, मैं ही हूं, वह जिन्न गरजा। तुमने सोचा था कि तुम मेरी कैद से इतनी आसानी से आजाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें हजारों साल पहले कैद किया था, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार करने से इनकार कर दिया था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। झार्ट्स ने समीर पर हमला किया। इस कीड़े की वजह से तुम आजाद हो रही हो, मैं इसे ही खत्म कर दूंगा। नीलक्षणा अभी भी कमजोर थी, क्योंकि उसकी रूह पूरी तरह से झुरी नहीं थी। वह समीर की रक्षा नहीं कर सकती थी, पर समीर अब वह पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था। उसने झार्ट्स का सामना करने का फैसला किया। वह किताब जमीन पर पड़ी थी और चमक रही थी। समीर को एक विचार आया। उसने वह पुराना संदूक उठाया जिसमें उसे किताब मिली थी। संदूक उसी बरगद के पैर की लकड़ी का बना था जिसमें प्राकृतिक रूप से बुरी शक्तियों को रोकने की ताकत थी। समीर ने उस संदूक को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और झार्ट्स के हमले को रोक लिया। झार्ट्स हैरान रह गया। एक मामूली इंसान उसकी ताकत को कैसे रोक सकता है? समीर ने चिल्लाकर नीलक्षणा से कहा, तुम अपनी प्रक्रिया पूरी करो, मैं इसे रोकता हूं। समीर अपनी पूरी ताकत से झार्ट्स को उलझाए रखा। तभी नीलक्षणा की रूह पूरी तरह से आजाद हो गई। उसकी नीली त्वचा अब सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की शक्ति दिखाई दे रही थी। वह पहले से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। एक ही पल में उसने झार्ट्स को अपनी शक्तियों से बांध लिया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ झार्ट्स। नफरत और जबरदस्ती से प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। उसने झार्ट्स को वापस उसी काली दुनिया में भेज दिया जहां से वह आया था। तूफान थम गया। नीला चांद और भी खूबसूरती से चमक रहा था।